याद में हम तो मिट गए, तेरी याद दिल से मिटी नहीं। अली इमाम मनस्तो मनम अदार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। अदार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। हैदरियम कलंदरम मस्तम शोएब मिक्सिंग, शोएब मिक्सिंग, मुर्तदा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे पूए शेर यज़दानम। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हज़रत मीज़ा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे मौजूद है, जहाँ पे महफ़िल समा का बड़ा खूबसूरत एहतमाम पीर अफ़ज़ल शाह साहब ने किया। तो पीर अफ़ज़ल शाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे आज की इस महफ़िल समा के हवाले से और हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार के हवाले से। बहुत सी कसीर तादाद सिविल सोसाइटी से सियासी हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे पीर सैयद अफ़ज़ल हुसैन की। ये उर्स मुबारक, कितना उर्स मुबारक है ये? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू उस ज़ात से जो दिलों के भेदों को जानने वाला है, जो ख्वाहिश मुरादों आरज़ुओं को जानने वाला है। आज 1017वां उर्स मनाया जा रहा है और आप सरकार 431 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया, बरोज़ 19 शबान 431 हिजरी बरोज़ जुमेरात। और आज देखें आप अनवार तजलियात की बारिश बरस रही है। रब की तरफ से खुसूसी रहम व करम
हो रहा है। और वलियों के दर पे आने के बाद अगर वलियों के सदक़े से, वलियों के वसीले से मांगा जाए तो रब ज़रूर अता करता है। ये तो फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आल से हैं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो झूले से फरिश्तों को मस किया गया तो उसको पर मिल गए। तो ये तो आज जीती जाती शख्सियत हैं, जीते जाते वलीउल्लाह हैं, जीते जागते इनके वालिदैन अली महमूद हैं, जीते जाते हैं ये इमाम हुसैन की आल से हैं, मूसा काज़म की औलाद से हैं। और आज जितने भी लोग आए हैं कोई बंदा नहीं खाली जाएगा इंशाअल्लाह। आपने देखा है कि मुशाइख़ अज़ाम की काफ़ी कसीर तादाद यहाँ मौजूद थी, सियासी लोग यहाँ मौजूद थे। और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि आज मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ लोग आए हैं। और उनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपका भी मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके दिल की गहराइयों से मैं शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा सर, ये कितने दिन उर्स मुबारक जारी है सारी रहेगी? ये असल में उर्स बेसिकली 2 दिन होता है। जुमे वाले दिन गुस्ल होता है, लेकिन मैं गुस्ल के थोड़ा सा हट के बात करता हूँ क्योंकि गुस्ल जो है ना, मरकज़ जो है ना, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। एक तरफ नबी करीम का नाम है, एक तरफ अल्लाह पाक के नाम है। जब पानी फेंका जाता है पानी सारा ज़मीन पे आता है, पाँव में आता है। कुरान की बेअदबी हो रही है, अल्लाह के नबी की नामों की बेअदबी हो रही है और अल्लाह के नामों के साथ साथ वलीउल्लाह की भी बेइज्जती है जिसके दर पे हम खड़े होते हैं। अगर वो पर जालियाँ ना लगी हों, जिस पे लिखा हुआ है आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, तो फिर तो ठीक है करें, लेकिन ये कुरान की इज़्ज़त तो ना मफरूज़ करें ख़राब। कुरान है, आयतुल कुर्सी सूरत बकरा की बेहतरीन आयत है। अच्छा सर, मेरा आखिरी और बड़ा अहम सवाल, आपने मरीदान को आज आप क्या पैगाम देने जा रहे हैं? बतौर पीर भी हैं आप। असल में बात यह है कि आजकल जो है ना मरीदान और पीरी सिलसिला जो है ना, वो बेसिकली ज़मीन दर्द हो रहा है क्योंकि वो चीज़ नहीं रही, ना वो पीर रहे ना वो मरीदान रहे, ठीक है ना। अब कुरान की तरफ जाते कौन नहीं है, नमाज़ पढ़ते कौन नहीं है, सिरगड़ लगाया होता है पीरों ने, नशा किया होता है पीरों ने, और ये कैसे जाएगा इनकलाब कैसे आएगा? मरीदान जो है उनको कुरान की तबलीग करनी चाहिए, हदीस पे अमल करने के लिए कहना चाहिए। मैं तो हमेशा जो भी लोग ख़वातीन मर्द हज़रात मुश्किलात के लिए आते हैं, परेशानियों में आते हैं, मैं उन्हें कुरान पढ़ने के लिए देता हूँ, ठीक है ना। जो बच्चियाँ जिनकी मैरिज नहीं होती वो भी आती हैं, मैं उनको भी कुरान पढ़ने के लिए देता हूँ। कुरानी याद में मौजूद है सारा कुछ, ठीक है ना। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अगर तस्वीर भी बांधना हो जूती का तो वो भी मैं कुरान में तलाश करता हूँ। यार कुरान में तो सब कुछ मौजूद है। मरीदन को चाहिए कि ख़ास तौर पे वो नमाज की तरफ रजू करें और नमाज जो है उसके बाद दुआ करें। दुआ किसी भी ज़बान में करें, अगर आपको अरबी नहीं आती उर्दू में करें, पंजाबी में करें, फ़ारसी में करें, जिस मर्जी ज़बान को सुनने वाली उसकी ज़ात है, वो सुनती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो नहीं ठीक हो रहा, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें कुरान पे, हदीस पे और तसव्वुफ़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वलियों के जो राह गुज़र थी उन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन लोगों ने बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी, लोगों ने पत्थर मारे हैं मीरा हुसैन ज़ंजानी को। 3 साल तक एक बंदा मुसलमान नहीं हुआ। फिर जाके मुर्शिद ने कहा कि बैठा रहा, अब तो उन्हें नहीं निकलना, बाहर गलियों में नहीं जाना। उसके बाद अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने करम कर दिया, ठीक ना। रामचंद वर्गे बंदे, बलौंद कौर वर्गी औरतें, वो आपके आस्थाने पे बड़ा कुछ फ़ायदा लेके गई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कब से आप ये सिलसिला जारी है सारी है? जी मैं तो बचपन से ही इस फील्ड में हूँ। हमारा अपना आबाई काम है ये, मौसीकी के लिहाज से, कवाली के लिहाज से, वलियों का बेसिक कवाली का मैनी है कौले वली, इसको इकट्ठा किया गया और फिर इसका मफ़हूम बना गया कवाली। तो हम शुरू से ही बचपन से ही ये बुजुर्गान दीन का जो पैगाम है वो कवाली के ज़रिए पेश कर रहे हैं। मैं पीर फ़िज़ाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर साल ये महफ़िल समा का मुनक़्क़द करते हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनका साया हम सब पर कायम रहे। ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह एक अरसा दराज से जो है लाहौर में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत दाता अली जवेरी के बड़े पीर भाई हैं, इनके आस्थाने से बेशुमार लोगों ने फैज़ हासिल किया और कर रहे हैं। और ये औलिया वो हैं जिनके ज़रिए से दीन और इस्लाम की जो तबलीग है वो जारी थी, जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोह कलम तेरे हैं। ऐ शान करीमी मुझे मायूस ना करना, तकदीरें बदलती हैं दुआओं के असर से। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को आज हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स से इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमारी भी जो है जोलियाँ बढ़ दे इन पाक बुजुर्गान दीन के हवाले से। और आज
जो यहाँ पे बड़े नेक बुज़ुर्ग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और पीरों के पीर रोशन ज़मीर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भी जो है वो तमाम तर जो है वो हाजतें मुसीबतें दूर फरमा और हमारी दुआएं कबूल फरमा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।